भारत ने यूके से चली चाल, हुआ मालामाल। रूस की हलक में जान, भारत करेगा मदद। आयशा रडार से संभालेगा भारत रूस की अर्थव्यवस्था। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल यूके की कंपनी ने भारत की छवि को खराब करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी। आपको टेंट एनर्जी तो याद ही होगी। इसने भारत सरकार के ऊपर जुर्माना ठोक दिया था, और यह जुर्माना कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं था, बल्कि यह जुर्माना 7,900 करोड़ का था, जिसमें यूके ने कहा था कि आपने जो हमसे रेट्रो टैक्स लिया है यह गलत लिया है, इसे हमें वापस करिए। आपको हम बता दें कि यह मामला सिर्फ यहीं पर शांत नहीं हुआ था, बल्कि यह मामला काफी दूर तक गया था। अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस में भारत की जितनी भी संपत्ति है उसको जब्त करने के आदेश दिलवा दिए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। यह अमाउंट अब इंटरेस्ट लेकर और भी बढ़ गया है। यह लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। भारत ने यहाँ पर मामले को बड़ी होशियारी के साथ सुलझाया है। टेंट एनर्जी की कंपनी के साथ समझौता कर लिया और अपने इस कानून को वापस भी ले लिया। जैसा कि आपको पता होगा, यह कंपनी थी यूके की कंपनी, और इसने सबसे पहले अपने केस को वापस लिया अमेरिका की कंपनी से, और अब यह केस वापस ले रहा है फ्रांस और नीदरलैंड की न्यायपालिका से। यहाँ पर इसने भारत के खिलाफ केस कर दिया था, जिसको भारत के समझौते के बाद यूके वापस ले रहा है। पहले यह रिश्ता भारत और यूके का काफी ज्यादा बिगड़ गया था, लेकिन अब सब कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है, और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत और यूके एक अलग रिश्ता बनाएंगे और एक बड़ा कदम उठाएंगे, जिसमें पता चलता है कि इन दोनों देशों के बीच FTA साइन होगा। आपको हम बता दें कि यह FTA आखिर है क्या, जिसका मतलब है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। आपको हम बता दें, अगर यह अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हो जाता है तो इससे दोनों देश का फायदा होगा, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर भारत में आसानी से व्यापार कर पाएगा और भारत भी आसानी से यहाँ पर ब्रिटेन में अपना सारा व्यापार कर पाएगा। आपको हम बता दें, जब से ब्रिटेन अलग हुआ है यूनियन से, तब से ही ब्रिटेन एक अच्छे पार्टनर की तलाश में है। यहाँ पर ब्रिटेन वो पार्टनर की तलाश कर रहा है जो कि हर तरीके से ब्रिटेन की मदद कर सके, और उसको यहाँ पर भारत नजर आ रहा है। भारत इससे पहले भी ब्रिटेन के आगे FTA वाली बात रख चुका था, लेकिन उस समय यह लोग इतना भारत को तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अब सामने से खुद ब्रिटेन यहाँ पर यह बात करता हुआ आया है, क्योंकि ब्रिटेन को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ब्रिटेन यह भी जानता है कि भारत एशिया में उभरती हुई एक शक्ति है। ऐसे में भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करके दोनों देश को ही फायदा होगा, और अभी तो पासपोर्ट मिलना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा यूके के लिए भारतीयों को। तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आ रही है रूस की तरफ से, और यह खबर ऐसी है जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि रूस जैसा इतना एडवांस देश आज भारत से मदद मांग रहा है, वह भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे है ये आप और हम सब जानते हैं। यहाँ पर रूस के हथियारों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके पास शायद ही कोई ऐसा हथियार हो जो मौजूद ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि रूस के पास ऐसे ऐसे हथियार निकल जाते हैं जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। अमेरिका जैसे देश भी रूस के हथियार को देखकर एक बार हक्का बक्का हो जाते हैं। आपको हम बता दें कि वहीं दूसरी तरफ भारत हथियारों का बाजार कम और एक्सपोर्टर ज्यादा बन रहा है। ठीक यही चीज टेक्नोलॉजी के साथ भी आ रही है। आपको पता होगा, एशिया से लेकर अफ्रीका तक जहां भी देखिए रूस के हथियारों की डिमांड रहती है, और हमने ऐसा भी देखा है कि भारत ने रूस से हथियार खरीदे हैं, चाहे फिर बात S-400 की ही कर लीजिए। आपको हम बता दें, लेकिन रूस के सामने अभी एक संकट आकर खड़ा हो गया है। यहाँ पर भारत रूस के इस संकट को सुलझाने में काफी ज्यादा मदद भी करने वाला है। आपको बता दें, अफ्रीका में एक अल्जीरिया नाम की जगह है। यहाँ पर रूस का जो हथियार है सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। यहाँ पर अल्जीरिया के बारे में मिलता है कि यह कोई का हथियार खरीदे या ना खरीदे, लेकिन रूस के हथियार को खरीदने के लिए अल्जीरिया मरा जाता है।
और रूसी फाइटर जेट का अल्जीरिया यहाँ पर दीवाना है। अल्जीरिया के पास रूस के सभी फाइटर जेट्स मिल जाएंगे और अल्जीरिया के बारे में मिलता है कि यहाँ की वायुसेना जो है इन विमानों पर बहुत ज्यादा फक्र करती है और उसे पूरी उम्मीद है कि यह विमान उसके देश की रक्षा में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अभी जो है अल्जीरिया की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, सुखोई 57 खरीदने के लिए भी तैयार हो गया है और हमें जल्दी खबर सुनने को मिलेगी कि अल्जीरिया ने सुखोई 57 रूस से खरीद भी लिया है। लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी जो खबर निकल कर आ रही है उससे यह पता चलता है कि अल्जीरिया ने रूस के सामने एक शर्त रख दी है और उस शर्त को रूस को पूरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूस नहीं चाहता है यहाँ पर इतना अच्छा देश उसके हाथ से चला जाए। आपको हम बता दें यहाँ पर अल्जीरिया ने क्या कहा है, जो पश्चिमी देश हैं वह लोग रडार सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और कहा भी जाता है कि फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला आयशा रडार बहुत ज्यादा अच्छा है और अगर यह रडार सुखोई विमान में लग जाए तो फिर सुखोई विमान को चकमा दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर सुखोई विमान की काफी ज्यादा खासियत भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें अल्जीरिया रूस से यही मांग कर रहा है कि आप जो भी हमें विमान दे रहे हो उसमें हमें आयशा रडार लगा कर दीजिए, जिससे हमें भी काफी ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जब सामने निकल कर आई, जब पता यह चला कि रूस के पास तो आयशा रडार सिस्टम है ही नहीं, जब रूस ने देखा कि यहाँ पर अल्जीरिया ऐसी मांग कर रहा है तो फिर रूस को याद आया भारत। रूस ने भारत से मदद मांगी इसको बनाने के लिए। यहाँ पर भारत दो काम कर सकता है, या तो रूस की मदद कर सकता है इसको बनाने के लिए या फिर यहाँ पर भारत अपने ही देश में इसको बनाएगा, फिर इसके बाद इसे रूस को एक्सपोर्ट करेगा। आपको हम बता दें कि खबर जो निकल कर आई है यह मॉस्को डिफेंस की तरफ से निकल कर आई है, जिसमें उसने कहा है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो काफी मजबूत और काफी पुरानी है। इसी को देखते हुए यहाँ पर रूस ने भारत से मदद मांगना बेहतर समझा है और भारत से उसे पूरी उम्मीद है कि भारत रूस की पूरी मदद करेगा। यहाँ पर रूस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है भारत से रूस मदद मांग ले। भारत के बारे में रूस यह भी जानता है कि भारत ऐसा देश है जो रूस को इस मुसीबत की घड़ी में मदद कर सकता है और इस मुसीबत से रूस को निकाल भी सकता है। इसीलिए यहाँ पर रूस ने भारत को चुनना पसंद किया और जैसा कि आपको पता भी होगा रूसी अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है और उसके हथियारों का बिकते रहना। यहाँ पर अल्जीरिया ने साफ साफ यह बोल दिया है कि उसे विमान में अब आयशा रडार सिस्टम चाहिए। अगर यहाँ पर रूस अल्जीरिया की मांग पूरी नहीं करता है तो वो आने वाले समय में अल्जीरिया और रूस के बीच की जो इतनी सारी डील्स हुई हैं, आगे हमें रूस और अल्जीरिया के बीच में कोई भी डील देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की मदद करनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।